नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। 25 फरवरी को यूपी के रामपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। यहां पर एक हादसे के बाद एक ऑल्टो कार में आग लग जाती है। इस कार के अंदर बैठी थी यूपी पुलिस की महिला सिपाही लता सिंह और उनका 2 साल का बेटा। इसके अलावा इनके पति दान सिंह थे और देवर था। पति और देवर किसी तरह से कार से बचकर बाहर निकल आते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन महिला सिपाही लता और उनके बेटे 2 साल के बेटे लड्डू की जिंदा जलकर इस दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। उस वक्त जब हमने ये खबर दिखाई थी तब भी हमने एक शक जाहिर किया था कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है वो बड़े संदेह व्यक्त करता है। ऐसा लगता है कि ये घटना पूरी सोची समझी एक साजिश का अंजाम है, क्योंकि ये घटना एक बार नहीं, जो दान सिंह है पति जो थे लता सिंह के, उनके साथ ये दूसरी बार ऐसा हो रहा था कि कोई उनके साथ हादसा होता है, वो बच जाते हैं और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। इससे पहले भी दान सिंह की पहली एक पत्नी थी जिनके हादसे में मौत हो गई थी और उस हादसे के दौरान भी दान सिंह अपनी पत्नी के साथ थे। पत्नी की मौत हो जाती, वो बच जाते हैं बाल बाल, उसमें उनके पैर में फ्रैक्चर आता है। इस घटना में भी पत्नी और बेटे की मौत हो जाती है, 2 साल के बेटे और पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन पति बच जाते हैं। संदेह आता है, हमने संदेह जताया भी था। पुलिस ने, रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की तब से जांच पड़ताल कर रही थी। 40 दिन बाद अब पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया तो जो सच सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जो पति पूरे घर वालों के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे की जिंदा जलकर मौत हो जाने पर ढिंडोरा पीट रहा था कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि पहले पत्नी की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, अब दूसरी पत्नी भी इसी हादसे का शिकार हो गई। लेकिन सच ये निकला कि इस पूरी साजिश को पति ने अपने भाई यानी देवर और 3 और साथियों के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया था। दरअसल पत्नी को मारने की इसकी पूरी साजिश थी। पत्नी को मारने का मकसद था पत्नी के इंश्योरेंस से मिलने वाला 1.5 करोड़ रुपया, इसके अलावा सरकारी तौर पर जो मदद मिलती वो अलग से, और उन सब पैसों को अपने हड़पने की इसने योजना। पुलिस ने कल इस पूरी घटना का खुलासा किया तो सब दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कितनी चालाकी के साथ इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब तो लोगों को लग रहा है कि जो पहले पत्नी की भी मौत हुई थी हादसे में, वो भी एक सोची साची पूरी प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी। क्योंकि इस हत्याकांड में भी जो वजह सामने आ रही, एक तो इंश्योरेंस का पैसा, दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी एक और औरत के साथ प्रेम संबंध की बात भी सामने आ रही। हम इस खबर को पूरी विस्तार के साथ आपको बताएंगे ताकि पूरा घटनाक्रम आपको आखिर तक समझ में आए और यहाँ पर एक आदमी की हैवानियत आपको दिखेगी कि इस आदमी को अपने 2 साल के बच्चे पर तरस नहीं आई। इसने अपने 2 साल के बच्चे को जिंदा जलवा दिया। सोचिए कितना ये नालायक, इतना कमीना आदमी है कि इसको 2 साल के बच्चे पर तरस। पैसा और अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और इसने वही किया। पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल ले गया था और लौटते टाइम पे इसने अपने 3 साल टोटल, अपना भाई जो था, देवर जो इस गाड़ी में था वो, और इसके अलावा 3 और लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। हैवानियत की हदें समझिए कि जब उसने जिंदा जलाकर अपनी पत्नी और बच्चे को मारना की तो इसने पहले दोनों को बेहोश कर दिया था। बेचारा 2 साल का बच्चा तो बेहोश हो गया, वो जिंदा जल के मर गया, लेकिन पत्नी को जब आग लगती है तो होश आ जाता है और वो किसी तरह से बाहर निकल आती है कार से। जब जैसे ही पत्नी बाहर निकल कर आती है, इसको फिर भी उस पर तरस नहीं आता है। ये क्या करता है, वहीं पर एक पानी भरा हुआ था, पानी में उसको डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तब तक लेकिन आग की लपटें देखकर लोगों की भीड़ उठ जाती, लिहाजा वो छोड़ देता है। पत्नी बेहोश हो गई। अब क्या करता है कि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने अपने जो साथी थे, जो 3 लोग और जिनको इसने रखा था, उन 3 लोगों की कार में बिठाता है, अस्पताल ले जाने का बहाना दिखाता है और अस्पताल ले जाने के बीच रास्ते में जो क्या करता है
हथौड़ी से अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है ताकि की मौत हो जाए, और होता भी वही, अस्पताल पहुंचते पहुंचते पत्नी की मौत हो जाती। दिखाता यह है कि एक्सीडेंट में चोट लगी थी, मौत हो गई, लेकिन ये भूल गया कि जब पोस्टमार्टम होगा तो उसका ये पाप चीख चीख के गवाही देगा कि ये हादसा नहीं हत्या है, क्योंकि हादसे में लगी चोट और जानबूझकर हथौड़ी से मारी गई चोट के निशानों में अंतर होता है, और जो पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर होते हैं, जो अत्य अनुभवी होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये चोट किस तरह से लगी। और वही सब हुआ। पुलिस ने तमाम पहलुओं को देखा, जांच पड़ताल की, सर्विलांस की मदद ली, कैमरों की मदद ली। जिस डंपर से टक्कर की बात की जा रही थी उस डंपर को खोजने की कोशिश किया। 40 दिन की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार रामपुर पुलिस ने इस हत्याकांड को खुलासा किया और पति दान सिंह को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और उसके साथियों को पकड़ लिया है। अभी जो देवर जिसकी आप वीडियो देख रहे थे वो फरार चल रहा है, इसके साथ इसका एक साथी फरार चल रहा है। अब हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। हम पूरी घटना बताएं। सबसे पहले जब हादसे का वो वीडियो दिखाते हैं जब कार में आग लगी थी, आप देखिए किस तरह से पूरा ड्रामा चल रहा था। सुनिएगा उस वीडियो के दौरान जो लोग हैं वो बातचीत कैसे कर रहे हैं, जो लोग बचाने के लिए आगे आते हैं। उनको लगता है कि बताओ बचाओ, जैसे एक बिटिया और उसका 2 साल का बच्चा आग में फंस गए। अरे बच्चा बाल्टी से पानी डालो, पानी हट जाओ लीचो पानी डालो पल्ली साइड को अरे किने बुझेगी यार, बुझ जाएगी। डालो पानी डालो जल्दी, पीछे को पानी डालो किने बुझेगी यार। ला बाबू से भाई चले रहो, पानी डालो। हाँ वो डालो है, किने बुझेगी यार, पानी के मारे भले आदमी। हम डालो जल्दी, अभी और भड़केगी नहीं तो आगे अगर पानी नहीं डालता। देखो ये सब प्लास्टिक जल गया, किने बुझेगी लो, अरे ना बुझ रही। डालो ये घटना के वक्त का वीडियो था। अब हम आपको खबर शुरू से आखिरी तक बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। कैसे जो ये दान सिंह था, ये लता से इसकी शादी होती है, ये हम बताएंगे। कब ये नैनीताल घूमने गए, किस तरह से पूरी हत्या की साजिश रची गई वो हम आपको बताएंगे। किस तरह से इसने लता को मौत के घाट उतारा वो बताएंगे, और किन तथ्यों को पुलिस ने जब जांच की तो इसका पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। ये हम आपको अपनी इस पूरी खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जो ये घटना जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ये घटना हमने आपको बताया ये यूपी के रामपुर जिले की है। रामपुर के मिलक क्षेत्र के बेहटरा गांव में दान सिंह जो है अपने परिवार के साथ रहता था। दान सिंह जो है किराए पर गाड़ियां चलवाने का काम करता था। जो लता थी वो सीतापुर के सिंदौली की रहने वाली थी। लता उम्र करीब 25 साल थी, यूपी पुलिस में सिपाही थी, और अभी हाल जब उसकी तैनाती थी, जब उसकी हत्या हुई उस वक्त उसकी तैनाती जो है श्रावस्ती जिले में वो पोस्टेड थी। 15 जून 2022 को मिलक थाना क्षेत्र के बेताहरा गांव के रहने वाले दान सिंह से लता ने बताते हैं लव मैरिज की थी। आपको ये भी बता दें दान सिंह की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले दान सिंह की एक पत्नी थी जिनकी साल 2017 में जो है बताते हैं कि एक हादसे के दौरान जो है, उनका नाम रजनी था, उनकी मौत हो गई। आगे हम उनके बारे में और आपको बताएंगे। दान सिंह सिपाही, पत्नी लता, 2 साल का बेटा लड्डू जो है, और ममेरा भाई रवि जो देवर था, 25 फरवरी की सुबह जो है नैनीताल घूमने का प्लान बनाते। अब वो प्लान कैसे बनता है, दरअसल जो रवि ने आल्टो नई गाड़ी खरीदी थी और उस गाड़ी की पार्टी देने के बहाने जो है ये होता है कि चलो भाई नैनीताल घूमने चलते हैं, जो इनके घर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर था। 25 तारीख की शाम को जो है ये लोग मतलब सुबह ही बताते हैं निकल जाते हैं, 24 तारीख की एकदम तड़के, और 25 तारीख की शाम को नैनीताल घूमकर लौटने का इनका पूरी योजना थी। बताते हैं कि जब ये लोग लौट रहे थे नैनीताल से, उस वक्त दान सिंह जो है कार चला रहा था। रवि जो है उसके बगल वाली सीट यानी आगे वाली सीट पर बैठा था, जबकि पत्नी लता और बेटा और लड्डू जो है पीछे की सीट पर बैठे हैं। बताया जाता है कि रात 11 बजे करीब
करीब जो अमूमन जानते हैं आप पहाड़ों में रात के वक्त सुनसान हो ही जाता है। रात के 11 बजे जो है काशीपुर के आंगा गांव के पास जब ये पहुंचे थे तभी सामने से, अब ये घटना जो है ये जो दान सिंह और रवि ने बताई थी उसके मुताबिक है, आगे सच अभी हम आपको बताएंगे। बताता है कि 11 बजे जब वो अंगा गांव के पास पहुंचा तभी सामने से एक डंपर ने जो है कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार की पेट्रोल टंकी फट गई और देखते ही देखते कार जो है आग की लपटों में घिर गई। दान सिंह और रवि ने किसी तरह से गेट खोलकर अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन वो रजनी और रजनी बोल रहा हूँ, लता और लड्डू को कार से बाहर निकालने की कोशिश मतलब नाकाम आ रही। वो लाख कोशिश करे लेकिन आग की लपटों ने मिनटों में ही पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो बाहर नहीं निकाल पाए। और दूसरी वजह थी जो दान सिंह ने बताया था कि टक्कर की वजह से जो है कार का गेट लॉक हो गया था और वो लॉक खुल नहीं रहा था। इसकी वजह से जो है लता और उनका बेटा 2 साल का बेटा लड्डू कार के अंदर फंस गए, जिससे उनकी मौत हुई। महिला सिपाही अपने 2 साल के बेटे के साथ कार में फंस गई। आग की लपटें देखते देखते आसपास के लोग को जो लपटें उठी तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जहां हादसा हुआ उससे थोड़ी दूरी पर एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जैसे आग की लपटें देखी तो वो आग बुझाने वाला जो वो नहीं सिलेंडर वो लेकर पहुंच गया और उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आती आग बुझाई जाती तो लड्डू था उसकी आग में बुरी तरह से जलकर मौत हो चुकी थी। वहीं जो लता थी वो आग में झुलस चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। किसी तरह से तुरंत ही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने जो लता को बाहर निकाला। इसके बाद जो है दूसरी कार की मदद से जो है लता को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जो है दान सिंह उसके साथ ही मौजूद था, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते पहुंचते तब तक लता की भी मौत हो गई। इस तरह से दोनों की जिंदा जलकर मौत हुई। अब हम आपको ये घटना हुई थी 25 तारीख की रात को, ये घटना थी दान सिंह की। ये लता जो थी जिसकी मौत हुई थी दूसरी पत्नी थी। साल 2017 में दान सिंह की पहली शादी जो है रजनी सिंह से जो शाहबाद तहसील के पस्तौर गांव की रहने वाली थी उनसे हुई थी। 18 दिसंबर 2020 में मिलक थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रॉन्ग साइड से आ रही एक रोडवेज बस की टक्कर से जो है ये बाइक सवार दान सिंह और उसकी पत्नी रजनी जो थी वो हादसे का शिकार हो जाते हैं और इस हादसे में रजनी की मौत हो जाती है, जबकि पति दान सिंह का बायां पैर फ्रैक्चर होता है। ये इसे दान सिंह के घर वालों ने बताया था। पहली पत्नी से दान सिंह को एक बेटी थी जो जिसका नाम है ज्योत्सना, जो मिलक के हेरिटेज स्कूल के फर्स्ट क्लास में पढ़ती, यानी अभी बच्ची छोटी है, उससे भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। पहली पत्नी की मौत हुई हादसे में, दूसरी पत्नी की भी हादसे में मौत हो गई। यहाँ तो इस बार बेटे की भी मौत हो गई। जो ये हादसा हुआ था, मौजूदा हादसा लता के साथ जो महिला सिपाही थी, इनके हादसा जो है घर से महज 26 किलोमीटर दूर हुआ था। ऐसे में तुरंत ही लोगों की भीड़ जाती है। हर कोई इस बात का दुख जताने की कोशिश करने लगता है कि बताओ कैसे बेचारा एक 2 साल के बच्चे जिंदा जल गया, पत्नी की, और ये दूसरी शादी थी और दूसरी की पत्नी भी जो है इस तरह हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान दान सिंह है वो खूब ड्रामा खेलता। वो कहता बताओ तो मेरी किस्मत ही फूटी है, पहली पत्नी की मौत हो गई, अब दूसरी पत्नी की मौत हो गई, बेचारा एक बेटा था वो भी मौत का भगवान ने उसे भी छीन लिया, मेरी किस्मत। अपने आप को खूब कोस रहा था। उसकी बाइट सुनिए किस तरह से उसने पूरे हादसे के बारे में बताया, वो भी हम आपको सुना देते हैं। ये जब हादसा हुआ था तब की बाइट है। जल्द से जल्द उस डंपर के ड्राइवर और डंपर को गिरफ्तार किया जाए, उससे बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई। अगर उस जगह कोई खास कितना भी पत्नी से बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं उनको नहीं बचा पाया, कोई और भी होता तब भी नहीं। ठीक है, तो अपने आप को खूब दोष दे रहा, लेकिन कई लोगों को जब हमने ये खबर चलाई तब कई लोगों को हमने भी शक जताया था कि यार कुछ गड़बड़ लग रहा है। वहीं कई लोग जो लता को अच्छी तरह से जानते थे उनका कहना था कि इसका और दान सिंह का जो है झगड़ा चल रहा था, और हमें भी आशंका ऐसी लग रही कि ये हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। पुलिस अब जब रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर क्या घटना हुई, कैसे हुआ, तो दान सिंह से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं परिवार के साथ नैनीताल से लौट रहा था। ये उसका बयान है जो उसने पुलिस को दिया था। तभी रात 11 बजे काशीपुर के आगा गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ने डंपर ने मुझे टक्कर मार दी हमारी कार को, जिससे कार का टंकी में ब्लास्ट हो गया और कार
आग का गोला बन गई। वो और भाई जैसे तैसे गेट खोलकर बाहर आ गए, लेकिन लता और लड्डू कार में फंसे रहे। उसने बताया कि बेटा जिंदा जल गया, बल्कि बड़ी मुश्किल से लता को कार से बाहर निकाला। उसे दूसरी कार से 5 किलोमीटर दूर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर संजीवनी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे बरेली रेफर कर दिया। रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये बयान दान सिंह ने दिया। वहीं जो घायल देवर था, उससे पुलिस ने पूछा कि भाई तुम बताओ घटना के बारे में क्या हुआ। तो उसने कहा कि 2 हफ्ते पहले ही मैंने नई कार खरीदी थी। 2 दिन पहले मथुरा घूम कर आए थे। वहां से मंगलवार रात करीब 4 बजे घर लौटे और सो गए। बुधवार सुबह दान सिंह का फोन आया। उसने कहा कि नैनीताल चलना है। मैंने पहले मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन फिर मैं चला गया। बुधवार सुबह 11 बजे दान सिंह के घर पहुंचा। मिलक से बिलासपुर तक दान सिंह ने गाड़ी चलाई और बिलासपुर से नैनीताल तक मैंने गाड़ी चलाई। पहाड़ पर पहुंचने के बाद गाड़ी फिर से दान सिंह को दे दी। नैनीताल घूमने के बाद वहां से रामपुर की तरफ लौटते समय मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं कार में आगे की सीट पर बैठा सो गया। जब मैं सो रहा था तभी ये अचानक से हादसा हुआ। जोर से आवाज आई। ऐसा लगा क्या हुआ, तो दान सिंह ने बताया कि डंपर ने टक्कर मार दी। सामने से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई। मैं और दान सिंह किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन दान सिंह की पत्नी और बेटा पूरी तरह से झुलस गए और दोनों की मौत हो गई। ये जो घायल देवर था उसने बयान दिया था। हम उसका भी बयान दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह ये भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था और अपने आप को चोटिल दिखा रहा, लेकिन अब इसका भी सच सामने आ गया। सुनिए क्या घटना घटी थी ये? मेरा नाम रवि कुमार है, ठीक है। हम गए थे इनसे नैनीताल, ठीक है। सुबह 10 बजे निकले थे यहाँ से, ठीक है। पहले हम आए थे 1-2 दिन पहले घूम के मथुरा, ठीक है। मथुरा गए थे। मथुरा से सुबह कल की रात 4 बजे घर आए हैं, ठीक है। सिर्फ मैं सो गया। घर जाके इनने मेरे को फ़ोन किया, फिर आजा, तो मैंने गाड़ी मुझसे नहीं चलेगी, ठीक है। तो फिर सुबह हम 10-10:30 बजे इनसे निकले। इधर मिलक से इनने गाड़ी चलाई, बिलासपुर के बाद मैंने चलाई। फिर पहाड़ पे जाके गाड़ी इन्हें दे दी। नहीं, पहाड़ पे हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद उधर से आते हुए मेरे को हम घूमे घामे और बोट में बैठे। शिफ्ट है, हाँ। और तो हम उधर से घूमते, मेरे को शिफ्ट है खाली। तब मेरे को नहीं घूमनी आई तो पलटी होने लगी मेरे को। मैंने कहा मैं तो सो जा रहा हूँ। वहाँ से उतरते ही ना मैं तो गया सोने के बाद यहाँ आके एक फिर मेरी आँख खुली तो मैंने इनसे पानी मांगा। पानी पी के फिर मैं सो गया। सोने के बाद यहाँ पे तब गाड़ी में पटाख से मिली है तो एकदम मेरी आँख खुली तो देखा मैंने गाड़ी आग में जल रही है। आग जल रही है, मैं गिरा उसमें से। उसके बाद पानी था वहाँ बराबर में, उसमें गिर गया। मेरे को होश नहीं था उसके बाद। किसी ने टक्कर मारी? हाँ, टक्कर डंपर, ये बताया गया डंपर है कि गांव वाले, बहुत पूरा गांव इकट्ठा था, वो डंपर था, ठीक है। हम अपनी साइड चल रहे थे, गाड़ी तब मारी है तो इधर वाली साइड आके रुकी। मैं इधर वाली साइड पे थे। टक्कर लगने से आग लगी? आग लगी। वैसे तो आग लगने का कोई चांस ही नहीं है। पेट्रोल की थी या? पेट्रोल सीएनजी दोनों है। अभी मेरे हिसाब से 2 हफ्ते हुए निकाले हुए, 15 या 16 दिन गाड़ी को नहीं निकाले हुए, ठीक है। तो कितने लोग जल गए उसमें? अभी तो खैर 4 लोग थे। ये घटनाक्रम जब यह हादसा हुआ था तो जो देवर था रवि, ठीक है। अब पुलिस को आखिर इन दोनों पर शक कैसे हुआ और कौन सा ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने की कोशिश सोचा। पुलिस जांच में सबसे पहले पुलिस को पता चला कि लता से पहले दान सिंह ने एक और शादी की थी, तब भी उसने लव मैरिज की थी। 2020 में पहली पत्नी की हादसे में मौत हो गई थी। उस वक्त भी पत्नी के साथ दान सिंह था। दान सिंह को मामूली चोट आती है जबकि उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इस घटना ने पुलिस को शक में मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे ऐसा हो रहा है कि 2 बार हादसे होते हैं और दोनों बार सिर्फ पत्नी की मौत होती है, दान सिंह को कुछ नहीं होता, बस मामूली चोटें आती हैं और सब कुछ ठीक। दूसरा पॉइंट था, पुलिस ने लता और लड्डू का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में पता चला कि मौत से पहले लता के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। क्योंकि मौका वारदात से लेकर अस्पताल तक दान सिंह ही जो था वो लता के साथ था, इसलिए पुलिस को दान सिंह पर शक हुआ। तीसरा पॉइंट था, पुलिस ने जली हुई कार की फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच कराई। इसमें एक्सपर्ट ने कार की बारीकी से मुआयना किया। इसमें पता चला कि कार किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी, उसे आग के हवाले किया गया। यानी 3 बातें थी जिससे ये पुलिस को शक हुआ कि दान सिंह की कहानी जो है झूठी है। लिहाजा रामपुर पुलिस ने तुरंत ही लता और लड्डू की मौत के मामले में ये जांच जो है सीओ सिटी जितेंद्र कुमार सिंह को सौंपी।
दान सिंह और रवि से अलग अलग पूछताछ की गई। दोनों से लगातार बयान जो है ये बदल रहे थे, हड़बड़ा रहे थे। चूंकि मामले में लता के मायके वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं कराई गई थी, इसलिए पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। अब जो मायके वाले हैं, एक तो बेटी ने शायद लव मैरिज की थी, इस वजह से नाराज होंगे। उनको भी लगा होगा जिस तरह से पूरी घटना दिख रही कि यार हादसा ही होगा, अब क्या इसमें हम दुनिया भर का दौड़ा भांकी करें। तो उन्हें छोड़ पुलिस ने जब दान सिंह और रवि से पूछताछ की, इसके बाद उन्हें जब कुछ खास पुख्ता नहीं मिला तो दोनों को छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी पुलिस इनके पीछे गुप्त रूप से जांच करती रही। पुलिस ने दान सिंह और रवि की कॉल डिटेल निकाली। 25 फरवरी यानी वारदात वाले दिन सभी के लोकेशन देखी गई। इस दौरान आसपास एक्टिव मोबाइल नंबरों को भी ट्रेस किया गया। इससे पुलिस को प्रदीप, नूर हसन और सलमान के बारे में पता चला। ये पता चला कि ये नंबर भी दान सिंह के उस दिन जो है कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा थे। पुलिस ने 4 अप्रैल को दान सिंह को फिर से हिरासत में लिया। उन तीनों संदिग्धों के बारे में पूछा। जैसे ही प्रदीप, पुलिस ने कहा ये प्रदीप, नूर हसन और सलमान के बारे में बताओ, तुम कैसे जानते हो, तुम इनसे क्यों बात करते हो। जब इनके नाम सुने तो दान सिंह के होश उड़ गए, वो खड़बड़ा गया और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने जो कहा वाकई में वो होश उड़ा देने वाला था। उसने कहा, हाँ मैंने ही महिला सिपाही अपनी पत्नी लता और अपने 2 साल के बेटे को जिंदा जला मारने का पूरा प्लान मेरा ही था और अपने बेटे को तो मैंने जिंदा जलाकर मार ही डाला था, बस पत्नी किसी तरह से बच गई थी, बाद में उसे मारा। अब कैसे क्या कबूला वो बता देते हैं। दान सिंह ने बताया कि उसने नैनीताल घूमने का प्लान पत्नी को मारने के लिए ही बनाया था। भाई रवि को बुलाकर मदद के लिए कहा। बदले में उसे ये बताया कि दरअसल अगर मेरी पत्नी की किसी हादसे में मौत हो जाएगी तो उसके इंश्योरेंस से 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा और उसे कहा अगर तुम मेरे प्लान में मेरा साथ देगा और इसको हादसे की तरह मौत दिखाने की कोशिश करेगा तो तुझे इंश्योरेंस के पैसे में से, मिलने वाले पैसे में से 1/4 हिस्सा भी दूंगा। तो सोचिए 1.5 करोड़ में से अगर तुझे नहीं कुछ तो 20-25 लाख तो कहीं नहीं, तो 20 से 25 लाख रुपए देने का रवि को भरोसा दिलाया। तो रवि भी उसके प्लान में शामिल हो गया। प्लान यह था कि पत्नी और बच्चों को कार सहित पहाड़ पर नैनीताल में ले जाएंगे और फिर उन दोनों को कार सहित पहाड़ से नीचे फेंक देंगे और लगा हाथ दिखा देंगे कि हादसा हो गया और काम तमाम। लेकिन उनको अपने ये प्लान को अंजाम देने का नैनीताल में मौका नहीं मिल पाया। दान सिंह ने अपने दोस्त नूर हसन समेत 2 और दोस्त जो प्रदीप था और सलमान, इन तीनों के साथ भी ये कहा कि नैनीताल पहुंचो, नैनीताल में हमें प्लान को अंजाम देना और इन्हें भी पैसों का लालच दिया कि अगर काम सही सलामत से हो गया तो पत्नी के इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा उसमें तुमको भी अच्छी खासी रकम मैं दूंगा। बताते हैं कि रास्ते में पत्नी बच्चे को जिंदा जलाने का, जब ये वहां गाड़ी सहित इनको पहाड़ी से फेंकने का प्लान नाकामयाब हुआ तो तुरंत ही दान सिंह ने अपना दूसरा प्लान बनाया। उसने तुरंत प्रदीप, नूर हसन और सलमान को फोन किया, नैनीताल बुलाया और प्लान ये था कि कार में इन्हें इसी तरह से हादसा दिखाएंगे और कार में आग लगा देंगे और ये दिखा देंगे कि इन तीनों की मौत हो गई और उसके बाद जो है इन जो बाकी साथी कार लेकर पहुंचेंगे उस कार से हम लोग घर वापस आ जाए। ये इनका प्लान था। दान सिंह ने बताया कि हमने तय किया था कि अपनी कार को जलाने के बाद नूर की कार से फरार हो जाएंगे, लेकिन कार को आग लगाने के बाद पत्नी बच गई। फिर उसे नूर की कार से लिटाकर हथौड़ी से जो है उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या की, उसकी कार में मारा। अब पुलिस कैसे जांच करती है ये बताया। पुलिस ने बताया कि हमने जांच पड़ताल में क्या क्या देखा। रास्ते के कैमरे को फुटेज खंगाला गया, फोन कॉल डिटेल खंगाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिले संकेतों के आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा बदली तो दान सिंह के अपने कत्ल की साजिश का खुलासा हो गया। एसपी ने बताया कि पति दान सिंह, उसके साथी टांडा थाना क्षेत्र के सोनकपुर का रहने वाला नूर हसन और पटवाई थाना क्षेत्र के मदारपुर का रहने वाला सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। दान सिंह के रिश्तेदार जामपुर का रहने वाला रवि और पनवड़िया का रहने वाला प्रदीप की तलाश अभी जारी है। पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे पत्नी की मौत के बाद मिलने वाले 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी मदद को हड़पना था। पुलिस अधीक्षक जो है सोमेन मीणा ने बताया कि सीतापुर को जो है लता ने लव मैरिज की थी और बैंक ऑफ बड़ौदा में उसकी सैलरी जाती थी। इस दौरान ये दान सिंह को ये पता चलता है कि पत्नी ने एक पॉलिसी ले रखी है जिसके तहत अगर उसको
किसी तरह से उसकी मौत हो जाती तो उसके परिवार को जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए के मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी था कि ड्यूटी में अगर रहती मरती तो और भी तरह के आर्थिक सहायता मिलते, यानी अच्छा खासा पैसा पत्नी की मौत के बाद पति को मिल सकता था। और इसी पैसे के लालच में जो है उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। वहीं अचानक से ये क्यों बनाया, उसकी वजह ये थी कि कुछ महीनों से जो है लता और दान सिंह के बीच में चीजें अच्छी नहीं चली। दरअसल दान सिंह ने यह बताया कि लता चाहती थी मैं उसके साथ उसके मायके वाले गांव सीतापुर में रहूं, लेकिन जो दान सिंह है वो ऐसे करने के लिए तैयार नहीं था। इसकी वजह से दोनों के बीच पट नहीं रही थी। 10 दिन पहले ही जो है लता छुट्टी लेकर जो है रामपुर आई थी और हम लोगों ने फिर थोड़ा सा मूड अच्छा करने के लिए जो है मैंने ये योजना बनाई और फिर उनको लेकर नैनीताल गया। दान सिंह ने बताया कि योजना के तहत रवि के अलावा नूर हसन, प्रदीप कुमार और जो सलमान है उर्फ अब्दुल करीम, इसको शामिल किया। प्लान के तहत दान सिंह अपनी पति लता और बेटे लड्डू को लेकर नैनीताल गया। रास्ते में जब लौट रहा था रवि भी इसके साथ था। वापस आते समय बाजपुर के पास दान सिंह ने कार रोकी, 2 कोल्ड ड्रिंक ली और उस दोनों कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां यानी नींद की गोलियां मिला दी। दोनों बोतलों को जो है पत्नी लता और बेटे लड्डू को दे दी। दोनों ने पिया और पीते ही दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद दान सिंह और रवि जो है एक सुनसान जगह पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ। वहां किसी कार से हल्का से किसी ईंट वीट से ऐसा टक्कर मारने की कोशिश की, पिचकाने की कोशिश की जैसा ये लगे कि यह हादसा हुआ। और इसके बाद कार पर पेट्रोल छिड़कते हैं और बेसुध सो रहे 2 साल के बेटे लड्डू और लता को कार में बंद करके आग लगा देते। पेट्रोल डालकर आग देते। दोनों ने कार में पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगा दी। इसके बाद दान सिंह और रवि कार से कूदने के बहाना करते हैं कि हम लोग कार में बैठे रहेंगे, आग लगाना उसके तुरंत हम लोग कार से कूद जाएंगे। लोग ये देखेंगे कि हाँ ये लोग कार से बाहर निकले हैं और जो पत्नी और बेटे हैं वो कार के अंदर एकदम फिल्मी कहानी में नहीं फंस के रह गए। और जब आग की लपटें उठी तुरंत लोगों की भीड़ लग गई। पास में ही एक पेट्रोल टंकी था तो वो भी आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर आ गया, लेकिन जब तक वो बुझाता तब तक आग ने पूरी तरीके से जो है कार को अपनी चपेट में ले रखा था। आग लगने के कारण बताते हैं कि जो लता नींद के दवा की वजह से नींद में थी, लेकिन जब गर्मी खूब बढ़ी तो लता को होश आ गया और वो कार से बाहर निकली। और बाहर निकली तो एक बगल में पानी भरा गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरती। दान सिंह जो है लता को देख लेता है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए वहां पहुंचता है और उसे उठाने के बजाय उसके मुंह को उसी पानी में जबरदस्ती डुबाने लगता है। लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ रही थी तो ऐसे में अगर वहां ये सब करता तो उसकी पोल खुल जाती। तुरंत ही वो चिल्लाने लगता है कि अरे बिटिया ये मेरी पत्नी बाहर आ गई, इसको अस्पताल ले चलते हैं। और तुरंत ही जो इसके साथी थे नूर हसन, प्रदीप और अब्दुल करीम जो है और सलमान, वो जो दूसरी गाड़ी से आए थे उस गाड़ी में ही पत्नी लता को रखते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम इन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और रवि को वहीं छोड़ देते हैं कि तुम यहाँ पर देखो पुलिस आएगी और जो बच्चे की लाश मिले उसे लेकर आओ। इस तरह से करते हैं। इसके बाद जो है कार में बिठाकर संजीवनी अस्पताल की ओर चल देते हैं जो करीब 5 से 10 किलोमीटर दूर था। रास्ते में ही कार में रखी हथौड़ी से, चूंकि उन्हीं की कार थी हत्यारों की, उस हथौड़ी से दान सिंह ने अपनी पत्नी लता के सिर पर कई बार ताबड़तोड़ वार किए जिससे उसका सिर एकदम पिच्चा हो जाए और उसकी मौत हो जाए। और जब तक अस्पताल पहुंचे तो देखा है एकदम मरियल हालत में संजीवनी अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां देखती है कि पूरा सिर पिच्चा हुआ पड़ा है, बुरी तरह झुलसा हुए। तो डॉक्टरों ने भैया हाथ खड़े, हम भैया नहीं कर पाएंगे, इसको जिला अस्पताल लेके जाओ। और जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक जो है इस मौत हो जाती है। एक तरीके से कहें दोनों को मौत के घाट उतारने में दान सिंह कामयाब हो जाता है। इतना हैवान था कि सोचो 2 साल के बेटे को भी और खुद के बेटे को भी नहीं बख्शा, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच। इस पूरे खुलासा पुलिस ने कैसे किया वो भी हम आपको सुना देते हैं। रामपुर पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो क्या कहा गया सुनिए। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यह दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है।
गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी, जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कार्य करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदीप और रवि वांछित है, इनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी ये भी गिरफ्तार कर ली जाएगी। सर महिला का अलावा एक बच्ची जो है उसमें था और बच्चे की भी मृत्यु हुई है। ये कहाँ कौन से थाने में? सर कहाँ पोस्टेड? थानागंज का मामला है और रोड पर एक्सीडेंट की इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन ये एक्सीडेंट न होकर पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया गया है। ये हत्या कारित की गई और कार पर पेट्रोल डाला गया। इससे पहले महिला और बच्चे को नशीली गोलियां दी गई ताकि वो घटना के दौरान बच ना पाए, लेकिन महिला वाहन से निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद में इनके सिर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। सर कहाँ पोस्टेड थी? महिला जो पुलिसकर्मी है क्या सर? महिला पुलिसकर्मी। कहाँ पोस्टेड थी सर? घटना के पीछे वजह क्या है? घटना के पीछे वजह मूलतः आर्थिक लाभ क्लेम लेने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और भी तथ्यों की इसमें जानकारी की जा रही है, जैसा ये भी प्रकाश में आ रहा है कि इसका अन्य किसी महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी था। सर इससे पहले भी पति द्वारा कोई घटना की गई थी इसी तरीके की? इसके पूर्व में भी इनकी पत्नी की डेथ हुई थी, वो भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। हम उस पर भी बहुत सूक्ष्मता के साथ में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो भी योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। यदि उसमें भी इस तरह के कोई तथ्य आएंगे तो उनको भी इसमें सम्मिलित। लालच भी किस तरह से इंसान को हैवान बना देता है कि जिस औलाद के लिए आदमी मरता है, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, औलाद को ही इस हैवान पति ने जिंदा जला डाला। 2 साल के बच्चे को जिंदा जला डाला। सोच रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखना कितना बेरहम था और कितना इसके दिल में जो है पाप था। इसी तरह से इसने हो न हो 100% है, इसने अपनी पहली पत्नी को भी किसी न किसी लालच में हो सकता हो मारा हो, और हो सकता हो क्योंकि लता, इसकी पहली पत्नी से भी इसकी लव मैरिज थी, लता से भी इसकी लव मैरिज हुई। पहली पत्नी की मौत के बाद ही लता से इसने शादी की थी। हो सकता हो कि अब ये भी बात सामने आ रही कि लता के पैसे तो थे ही कि इंश्योरेंस के पैसे, साथ में ये भी बात सामने आ रहा है किसी और महिला के साथ भी इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उस महिला की वजह से जो है इसने इस पूरी वारदात को अंजाम। तो हो सकता हो पहली पत्नी को मारा हो लता के लिए कि लता से शादी कर लेगा, लता की सरकारी नौकरी है, बढ़िया रहेगा। तो लता से शादी की, 2 साल का बच्चा हुआ। पहली पत्नी से एक बिटिया थी जो स्कूल में पढ़ रही, छोटी है। ये 2 साल का बेटा लड्डू हुआ। अब इसको जब इसका तीसरा के साथ चक्कर चलने लगा, इधर इसको ये पता चला कि अरे यार लता को अगर कुछ हो जाता है तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। और ये छोटा मोटा ये काम करता था टैक्सी चलवाने का, तो उसमें क्या कमाई होती हो। लता की कमाई का था ही कि अगर ऑन ड्यूटी रहते हुए इसको हादसे के साथ मौत हुई, यानी ड्यूटी में है और हादसे में मौत हुई, तो इसको और भी पैसा मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपए की तो पॉलिसी है ही है। यहाँ ये पॉलिसी के बारे में सुनते ही इसका दिमाग ठनक गया। वहीं बीच में झगड़ा भी चल रहा था। अब कुछ लोगों का कहना है कि लता इस बात पर अड़ी थी कि सीतापुर में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, सीतापुर में रहेंगे, वहीं ये चाहता था कि हम रामपुर में रहें, इसकी वजह से झगड़ा होता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये तीसरी जब से महिला इसके दान सिंह के संपर्क में आई थी, तब से जो है लता और उसके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं चले थे, इस वजह से झगड़ा चल रहा था। तो ये अलग अलग बात है, कौन सही है कौन पता नहीं, लेकिन फिर भी ये सब इसने खौफनाक साजिश सोची। कितना देखो मास्टर प्लान क्या बनाया, कितना शातिर था। पहले इसने अपने
मेरे भाई को शामिल किया जिसका नाम है रवि। तो उसने गाड़ी नहीं, 25 फरवरी को इन्होंने ये नैनीताल घूमने गए थे और वहाँ से लौट के आ रहे थे। कार ये कहें उसका कहना 10 दिन पहले ही हमने नई गाड़ी खरीदी। अपने भाई को बताता है कि भैया देखो ऐसा है, अगर हमारे प्लान में तुम साथ दोगे तो हमारी पत्नी का इंश्योरेंस का 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, इसके अलावा और पैसा जो मिलेगा अलग, यानी करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का मामला है। और तुम जो आल्टो लेकर फुटपुटिया घूम रहे हो, इतना पैसा देंगे कि तुम बढ़िया BMW गाड़ी खरीदो। यानी 25 से 30 लाख रुपए कहीं नहीं गए, बढ़िया सफारी वफारी वो खरीदना और ये स्कॉर्पियो खरीद लो, कहाँ आल्टो चक्कर में पड़ो। अब तेवर को बिलाना चाहते हैं कि यार एक झटके में इससे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे तो उसकी तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। लिहाजा वो भी तैयार हो गए कि हाँ चलो ठीक है, क्या करना है। ये था कि तुम्हारी नई गाड़ी है, हम लोग वहाँ जाएंगे नैनीताल घूमने और किसी तरह से इनको बेहोश कर देंगे और फिर गाड़ी सहित जो है ये उसमें कूदा देंगे और हम लोग कूद जाएंगे बीच में, पहाड़ी से कूदा देंगे, ये हो जाएगा, ये मर जाएंगे और हम लोग किसी तरह से बता देंगे किस तरह से बच गए। कहानी अपनी तैयार थी। लेकिन नैनीताल गए तो उनको ये करने का प्लान नहीं मिल पाया। ठीक सुबह घूमे हुए इस दौरान ही इसने दूसरा प्लान तैयार कर लिया। प्लान ये कि अब किसी तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट कराएंगे, गाड़ी में आग लगा देंगे और ये हो जाएगा कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में अचानक से आग लगी, जो कि अमूमन होता ही है। तो गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी में आग लगने में जो पत्नी थी वो बैठा था, वो गाड़ी का दरवाजा, पिछला दरवाजा लॉक हो गया, ये निकल नहीं पाए, हम लोग बच गए। वो करता है इसके लिए उसने अपने 3 दोस्तों को बुला लिया। 3 दोस्तों को बुलाया, प्रदीप था, एक नूर हसन, एक सलमान करके था। 3 को बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम है, तुम पेट्रोल वेट्रोल लेके पहुंच जाओ। अब जब वहां से लौटता है तो बीच में गाड़ी रोकता है, पहले कोल्ड ड्रिंक लेता है और उन 2 कोल्ड ड्रिंक में जो है वो नींद की गोलियां मिला देता है, जो लता और अपने बेटे को पिला देता है। दोनों पीते ही बेहोश हो जाते हैं या नींद में आ जाते हैं, सो जाते हैं। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद जो है दोनों गाड़ी जो है सुनसान जगह पर रोकते हैं। वहां से कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के पास रोकने का मकसद ये कि जैसे ही गाड़ी की आग की लपटें उठेंगी तो वो लोग आकर देखेंगे, वो हमसे पूछेंगे क्या हुआ, हम बता देंगे ऐसा ऐसा हुआ, तो वो गवाह के तौर पर काम करेंगे और हमारी इस बात को पुख्ता करेंगे कि हादसे की वजह से आग लगी, ना कि हमने लगाई। ठीक, अब वहां पर आते हैं, जब ये गाड़ी लेकर उस पेट्रोल पंप के पास पहुंचता है तो पीछे पीछे से जो उनके 3 साथी थे दान सिंह के, वो भी गाड़ी से आ रहे थे और जिनके पास पेट्रोल था। गाड़ी को ये रोकता है और पहले किसी ईंट वीट से जो है गाड़ी को डेंट करने की कोशिश करता है ताकि ये लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद जो सलमान है और ये सब ने मिलकर जो है गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाला। बेरहमी, यहाँ आप अंदाजा लगाइए, 2 साल का बेटा अंदर है। पत्नी से चलो भले ही नफरत हो, लेकिन अपने बेटे से कौन नफरत कर सकता है, लेकिन ये कर रहा था। वो पैसा चाहिए था, इसको पैसा दिख रहा था, तो पेट्रोल डालता है और लाइटर से तुरंत आग लगा देता। और अपने गाड़ी बैठे थे, आग कौन लगाता है, जो उसके दोनों साथी थे, सलमान और प्रदीप और नूर हसन जो थे, वो आग लगाते हैं। जैसे ही आग लगती है, दोनों रवि और वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आते हैं और चिल्लाओ मदद की आग बुझाने के लिए करने लगते हैं। आग की लपटें देखते हैं, पेट्रोल पंप वाले जो देखते हैं वो तुरंत भाग के आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि भाई ये दोनों भी हल्के हल्के झुलसे हैं, तो कहते क्या हुआ, तो भैया बताए डंपर ने टक्कर मार दी, उसके बाद कार में आग लग गई। खैर, फायर ब्रिगेड को भी पेट्रोल पंप से फोन किया जाता है और फायर ब्रिगेड जब आती है तो देखती है कि बच्चा तो जल के मर गया। 2 साल का बच्चा कहाँ झेल पाएगा। लेकिन किसी तरह से जैसे ही गर्मी आग में कार में बढ़ती है, आग की लपटों की वजह से रजनी की जो है लता की नींद टूट जाती है। वो उसका गोलियों का असर जो खत्म हो जाता है, वो किसी तरह से कार से बाहर निकल आती है। बाहर निकलती है तो एक गड्ढा था, पानी भरा गड्ढा, उसमें आके गिरती है। तो वो उसे बचाने के लिए दान सिंह तुरंत पहुंचता है और उसे उसी पानी में डुबो के मारने की कोशिश करता है कि इसके मुंह को पानी से ऊपर उठने ना दे। लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तब इसे प्लान चेंज करने पड़ा। इसलिए ये हुआ कि तुरंत ही चलो रजनी को बचा सकते हैं हम लोग, जल्दी से अस्पताल ले सकते हैं। तो इशारा किया तो जो इसके 3 साथी थे जो दूसरी गाड़ी से है वो गाड़ी लेकर आ गए। तुरंत ये हुआ कि हाँ ये गाड़ी आ रही, इसमें बिठा लेते हैं। गाड़ी रोकने का इशारा किया, गाड़ी रोका और उसमें बिठा के कि हम लोग इसको संजीवनी अस्पताल लेकर चल रहे हैं, और जो सबसे नजदीकी अस्पताल है, और रवि को वहीं रोक दिया कि पुलिस कार्रवाई करो तुम। अब हत्यारों के बीच में फिर से लता फंस गई। गाड़ी को अस्पताल ले जा रहे हैं। इस दौरान गाड़ी के अंदर जो हथौड़ी रखी थी, दान सिंह ने उस हथौड़ी से रजनी के सिर पर वार किया ताकि उसका सिर इतना डैमेज कर दे कि बचने की संभावना रहे।
जब अस्पताल पहुंचते हैं तब भी रजनी की सांसें चली, लेकिन हालत उसकी इतनी खराब थी कि संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा भैया हम नहीं यहाँ केस ले सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तुरंत वो अस्पताल लेके दूसरे अस्पताल, बड़े अस्पताल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करते हैं, भाई वहाँ ले जाइए। जब वहाँ ले जाने तो इतना डैमेज वो कर चुका था कि लता के बचने की संभावना और उसकी मौत हो। सबकी नज़र में जितने भी लोग इस बीच में आए, डॉक्टर, अस्पताल, जितने भी थे, सबको यही हुआ कि भाई हाँ हादसे की वजह से मौत। पुलिस को भी शुरुआत में यही लगा कि भाई हाँ यार एक्सीडेंट अक्सर होता है, तो कार में आग भी लग जाती है। ड्राइवर भी चोटिल था, उसको भी झुलसा हुआ था, उसको अस्पताल ले जाया गया। ये हुआ कि भाई क्या कर सकते, ये तो होनी है, गाड़ी का दरवाजा लॉक हो गया होगा, नहीं निकल पाए। अब लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की, परिवार के लोगों से पूछताछ की, कैसे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ। इस दौरान जो है दान सिंह थोड़ा ओवर एक्टिंग कर कि मेरी पहली पत्नी को भगवान ने मुझसे छीन लिया, अब दूसरी मैं बहुत प्यार करता उसे भी छीन लिया। पुलिस को जैसे ही सुना पहली पत्नी की भी मौत हुई, पुलिस को कान खड़े। परिवार वालों से पता किया तो परिवार वालों ने बताया कि हाँ भैया कहीं घूमने जा रहे थे तो पहली पत्नी थी, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ था, बस में, अब ये पता नहीं किससे हुआ था, बाइक से ये थे, उनकी पत्नी थी, बस से शायद एक्सीडेंट हुआ था, पत्नी की मौत हो गई थी, इनका पैर फ्रैक्चर हुआ। इसको ये थोड़ा सा अजीब लगा, ये यार ये कैसे हो सकता है कि दो घटनाएं हो और दोनों घटनाओं में सिर्फ पत्नी की मौत हो जा रही है, पति की बच जा रहा है। पति को कुछ ऐसा नहीं होता कि उसका कोई अंग ही कट जाए या कुछ भयंकर, और दोनों बार इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि पत्नी की मर जाती है लेकिन पति को खरोच ही सिलवाती। तो पुलिस का दिमाग ठंडा, यार यहाँ तो कुछ गड़बड़। इसके बाद पुलिस ने जब इसने बताया था कि एक डंपर ने टक्कर मारी तो जांच पड़ताल की, आसपास जो भी उस रास्ते में सीसीटीवी थे, जिस टाइम इनकी गाड़ी आ रही थी उस टाइम के सीसीटीवी खंगाले गए कि कब कौन सा डंपर गुजर रहा था, कहाँ गया। तो देखा गया तो कोई डंपर तो उस टाइम वहां से गुजरा ही नहीं सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़। इसके बाद कॉल डिटेल खंगाली गई, मोबाइल लोकेशन देखी गई, जब हादसा हुआ उस वक्त कौन कौन मोबाइल लोकेशन थी पता चला। जिन जिन से उन हाल फिलहाल में 3-4 दिनों में जिसने दान सिंह ने बात की वो सब उसी क्षेत्र के आसपास ही मौजूद थे। पुलिस को लगा ये कैसे हो सकता है कि भाई जिनसे ये बात कर रहा है वो सब लोग उस हादसे के आसपास कैसे थे। तब पुलिस ने ये डेटा निकाला कि प्रदीप नाम का एक शख्स से 25 तारीख को जब ये नैनीताल में था इसने बात की, सलमान नाम के एक युवक से बात की, एक नूर हसन करके उससे बातचीत की, और वो तीनों लोगों की मोबाइल लोकेशन उस वक्त हादसे के पास में ही थी। ये कैसे संभव है। पुलिस को यहाँ से माथा ठनका, और जब पुलिस ने दान सिंह को पहले तो पूछताछ करके छोड़ दिया था, 4 अप्रैल को फिर से हिरासत में लिया और इससे पूछा कि ये बताओ ये 3 लोग कौन हैं जिनसे तुमने 25 तारीख को कई बार फोन पर बातचीत। जैसे ही उन 3 लोगों के नाम सुने तो इसे लगा अब मेरा भंडा फूट, और पुलिस ने जब सख्ती की तो फिर टूट गया और इसने गुनाह कबूला। अब जब ये सच सामने आया है तो लता के घर वाले रो रो कर बेहाल है। बताओ हमारी बिटिया को तो मार डाला ही, अपने 2 साल के बेटे पर भी इसने रहम नहीं आया कि उस बेटे को ही कम से कम बाहर निकाल लेता। अगर मारना था तो अपनी बिटिया को, लता को ही मारने की कोशिश करता, कम से कम अपने बेटे से तो लगाव रखता। लेकिन कहते ना इंसान के ऊपर जब दौलत का पर्दा आंखों पे आ जाता है ना तो उसे न पिता दिखता है, न माँ दिखती है, न भाई दिखता है, न यही हाल जो था दान सिंह था। जब हमने एक खबर दिखाई थी 27 तारीख को शायद हमने एक खबर दिखाई थी, तब कई लोगों ने हमारी उस खबर पर कमेंट किया था। साथ में उन लोगों ने भी कमेंट किया जो लता के साथ पोस्टेड थी। उन्होंने, उन महिला सिपाहियों ने भी कहा कि ये हमें हादसा लग रहा है, इसके ऊपर शक है, क्योंकि लता हमें बताती थी कि इसके साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। और अब जब सच सामने आया है तो वाकई में सबकी होश उड़ गए कि इतनी मास्टर प्लानिंग क्यों? क्योंकि पत्नी का पैसा मिल जाए, पत्नी की नौकरी का जो पैसा होगा वो मिलेगा और फिर ऐसे जिंदगी गुजरेगी। और तीसरी तो तैयार थी ही, उससे शादी कर लेता, बस आराम से रहता। सबको लगता हादसा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया कि अगर आपके किसी अपने की किसी तरह से भी मौत होती है तो पोस्टमार्टम ज़रूर कराइए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ हादसे की वजह जो है, जो घर के लोग बता रहे वही है, या उसके पीछे कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं है जिसका आपको पता नहीं चला। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।